हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी। आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वाई ट्रांसफार्मर नॉट वर्क इन डीसी सप्लाई। ठीक है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी सप्लाई पे वर्क क्यों नहीं करता, केवल एसी सप्लाई पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका एक रीज़न है। पहले हम एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बना लेते हैं। हमें पता है ट्रांसफार्मर में क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ये दो वाइंडिंग बना ली। प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं अगर हम एसी की बात करें। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोड लगाते हैं। ये हमने यहाँ पे लोड। ठीक है, तो जो एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई आपको पता है कैसे होती है, कुछ अल्टरनेटिंग नेचर की होती है, प्लस और माइनस। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्राडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा ये करंट यहाँ से फ्लो होता है, एसी करंट यहाँ से फ्लो होता है यहाँ पे, तो क्या होता है, ये एक फ्लक्स जनरेट करता है फाई। ठीक है, करंट क्या होता है, फाई फ्लक्स जनरेट करता है। ये फ्लक्स क्या होता है, इस वाइंडिंग से लिंक होता है। ठीक है, यानी इससे लिंक करता है, जिसके कारण इसमें एक करंट फ्लो हो जाता है I2। ठीक है, या ईएमएफ जनरेट हो जाता है E2। ठीक है, पहले ईएमएफ जनरेट होगा फिर करंट। तो एसी में जो ये फ्लक्स जनरेट होता है ये अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, अगर हम उसका फॉर्मूला देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यानी डी फाई अपॉन डी टी होता है इसका। तो इसका मतलब फ्लक्स होता है चेंजिंग होता है, यानी वो फ्लक्स चेंज होता रहता है, क्योंकि करंट चेंज होता रहता है प्लस माइनस। ठीक है, एसी में कैसे करंट होती है, प्लस माइनस चेंज होती रहती है। तो करंट चेंज होती रहती है तो फ्लक्स भी चेंज होता रहता है। फ्लक्स चेंज होता रहता है तो तब जाके सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होता है E2। ठीक है, जबकि डीसी में क्या होता है, डीसी में आपका क्या होता है, कांस्टेंट करंट होती है। कांस्टेंट करंट होती है तो कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, और कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट होगा तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है ईएमएफ जनरेट होने के लिए फ्लक्स कैसा होना चाहिए, चेंज वाला होना चाहिए, यानी कम ज़्यादा। जैसे करंट चेंज होती रहती है एसी की, कभी कम कभी ज़्यादा, प्लस माइनस। ठीक है, तो फ्लक्स भी वैसा ही होना चाहिए। मगर डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट करंट होती है, कोई चेंज वाली करंट नहीं होती, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन काम नहीं करेगा और ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएगा आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, तो इसलिए डीसी सप्लाई पे ये वर्क नहीं करता आपका, क्योंकि करंट कांस्टेंट होती है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा और ईएमएफ जो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाएगा आपका। ठीक, और अगर आपने डीसी सप्लाई हॉट इसको दी, तो डीसी सप्लाई अगर इसमें ज़्यादा दे दिया आपने, तो क्या होगा, ये वाइंडिंग आपकी जल भी सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है डीसी में क्या होता है, डीसी में आपका जो देखो वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है और इंडक्टेंस होता है एक्सएल। तो एक्सएल जो होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो डीसी जो डीसी करंट होती है वो डायरेक्ट होती है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके कारण केवल उसमें रेजिस्टेंस रह पाता है। तो रेजिस्टेंस रहता है तो उससे क्या होता है, जो करंट फ्लो होगी अब ज़्यादा होगी और वाइंडिंग में ज़्यादा फ्लो करंट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया ना, ये वाला रेजिस्टेंस तो जीरो हो गया, तो केवल ये वाला रेजिस्टेंस बचा। तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो वो वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डीसी में ज़्यादा करंट फ्लो होती है उसकी वाइंडिंग में, तो वो इसलिए जल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है, डीसी पे क्यों नहीं करता। तो थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।